आप कुशल तो हैं? ऋषिवर ने तो आपको आकाश में ही भेज दिया था। हाँ मूषक जी, मैं सुरक्षित हूँ, कुशल भी हूँ। जो हुआ उसमें ऋषिवर का कोई दोष नहीं है। वो तो मात्र अपना कमंडल सुरक्षित करने के लिए अपने हाथ से मुझे दूर करने का प्रयास कर रहे थे और उनका हाथ मेरे पंख पर लग गया, जिससे मैं दूर आकाश की ओर चला गया। सुरक्षित है मेरे पुत्र कंस। प्रभु, मेरी विनती स्वीकार कीजिए, यहाँ से लौट चलिए। महादेव, माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय से विचार विमर्श कर प्रभु माँ लोपामुद्रा को नदी रूप में प्रवाहित करने की कोई और युक्ति सोचनी होगी हमें। किंतु अब हमारा यहाँ रुकना उचित नहीं। ऋषिवर के क्रोध से पार पाना कठिन है प्रभु। व्यर्थ चिंता कर रहे हैं सभी। गणेश अपना दायित्व निभाना भली भांति जानता है। वो इस संकट का भी हल अवश्य ढूंढ लेगा। अब दूर हट गया वो काग, पुनः ध्यानस्थ होता हूं मैं। नहीं मूषक जी, पुनः आ गए काग। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो मेरे कमंडल से। तुम्हें अपनी सुरक्षा की तनिक भी चिंता नहीं। इस बार और भी भयंकर परिणाम होगा। दूर हटो, दूर दूर हटो। काग, तुमने मेरी चेतावनी सुनी नहीं। दूर हटो यहां से। हटो, हटो। मेरे कमंडल को स्पर्श भी किया तो उसका भयंकर दुष्परिणाम भुगतोगे तुम। हटो यहां से, जाओ। मेरा कमंडल। उद्दंड काग, इस कमंडल को सुरक्षित स्थान पर रखते ही तेरी उद्दंडता का कठोर दंड दूंगा मैं। मेरे कमंडल पर स्थित होने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? हट जाओ यहां से। हट। काग हठी होते हैं ये तो सर्व ज्ञात है, किंतु तुम्हारा हट साधारण नहीं है। इतना साहस तो कोई साधारण काग नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें ऋषिवर, किंतु इस कमंडल को तो गिराना ही होगा और इसे गिराएंगे आप। तुम्हारा मेरे कमंडल पर स्थित होना उचित नहीं है। हट 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 हट।
माता, आप कमंडल से बाहर आइए। हाँ माता लोपामुद्रा, आपके स्वामी अगस्त्य ऋषि अपने हाथ से आपको प्रवाहित होने का संकेत दे रहे हैं। आप अपने जल को प्रवाहित कीजिए माता। प्रणाम माता लोपामुद्रा। पाद पंकजम इतना बड़ा अनर्थ कैसे किया तूने? प्रभु, अब ऋषिवर के क्रोध से अपनी रक्षा कैसे करेंगे आप? दुष्ट काज, रुक, मैं तुझे श्राप देता हूँ। ऋषिवर का क्रोध अपने चरम पर पहुंच चुका है। ऋषि अगस्त्य। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणाम प्रभु महागणपति, प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश। मेरी ही प्रेरणा से जग कल्याण हेतु गणेश ने आपके कमंडल में बाधित नदी को मुक्त कराकर उन्हें प्रवाहित किया। प्रभु, मोहवश कितनी बड़ी भूल कर बैठा मैं। जन कल्याण में बाधित बन बैठा, नियति को बाधित किया मैंने, और ये भी ना समझ सका कि काग रूप धारण कर प्रथम पूज्य गणेश स्वयं मुझे उचित कर्म करने का संकेत दे रहे हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कीजिए महागणपति, क्षमा करें प्रभु। मैं बहुत लज्जित हूं प्रभु, बहुत लज्जित हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। एक ऋषि, एक तपस्वी होकर आसक्तिवश मैं अपने को मुक्त नहीं कर सका। सदा जन कल्याण मेरा उद्देश्य रहा, किंतु आसक्तिवश मैं ही उसमें बाधा बन गया। सबको सुख पहुंचाने वाली, धरती को जल से सींचने वाली नदी को मैंने रोक रखा। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे प्रभु, बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा करे परम पूज्य गणेश जी। आप मेरी भूल पर हंस रहे हैं परम पूज्य गणेश। उचित है, कदाचित ऐसी भूल का
यही उचित परिणाम है। ऋषिवर, आप अभी ये जो कर रहे हैं उसे देखकर मुझे उस समय का स्मरण हो आया जब मामा श्री हरिनारायण ने मेरे समक्ष उठक बैठक कर मुझे हंसाया था। इसलिए मैं ये विधान करता हूँ, आज से जो भी मेरे समक्ष ये दोनों क्रियाएं करेगा, मैं उसकी सभी धर्मोचित मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण करूँगा। और ऋषिवर, आप भी मुझे क्षमा करें। मेरा आशय आपको दुख पहुंचाने का कदापि नहीं था। भूल तो मुझसे हुई थी। मेरे द्वारा सागर जलपान से ही यहाँ सूखा पड़ा था। उसी सूखे की समाप्ति के लिए नदी प्रवाहित करना चाहता था, किंतु पत्नी प्रेम वश में उसमें स्वयं बाधा बना। ये भी भूल गया कि लोपामुद्रा का जन्म दक्षिण के अकाल को समाप्त करने के लिए ही हुआ था। किंतु अब तो भूल का सुधार भी हो चुका है। देखिए ना ऋषिवर, अब तो नदी प्रवाहित भी हो रही है। इतना पावन जल, इतना स्वच्छंद बहाव, धन्य है, धन्य है। प्रभु, जल, प्रभु कृपा कीजिए, जल। ये मेरा भ्रम है या वास्तव में जलधारा की ध्वनि? हे परमानंदे कुरु करुणामय कातरवंगे तव तट निकटे यस्य निवासः खलु प्रभु, वैकुंठे आप धन्य हैं। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। इस नदी के जल ने तो हमें तृप्त कर दिया। अब हम अपना जीवन यापन करने में समर्थ हैं। जल से परिपूर्ण हो गया हमारा जीवन। अब कोई कमी नहीं है हमारे जीवन में। इस जलधारा ने तो हमारा जीवन ही सुखमय बना दिया। धन्य है कावेरी नदी, धन्य है विघ्नहर्ता गणेश जी, जिन्होंने मेरे मोहपाश को मिटाया, मेरे सत्कर्म के मार्ग में आए विघ्न को दूर किया, लोपामुद्रा को कावेरी नदी के रूप में मुक्त किया। माँ लोपामुद्रा का कावेरी नदी के रूप में प्रवाहित होने से मेरा कार्य संपन्न हुआ। अब दक्षिण में कभी जल का अभाव नहीं रहेगा। देखा स्वामी, जो कोई नहीं करना चाहता था, जो कोई नहीं कर सकता था, वो हमारे पुत्र गणेश ने कर दिखाया। घटनाओं के इस क्रम ने मुझे महादेव के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया, किंतु अब सभी के यहाँ से प्रस्थान के बाद मैं उन्हें अपनी दुश्चिंता के विषय में बताऊंगा। कदाचित अभी उसमें विलंब नहीं हुआ है।
मनोरंजक है तुम्हारी क्रीड़ा, किंतु इसका अंत तुम्हारे अंत के साथ ही होगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जलंधर से किसी का बच पाना असंभव है। ऋषिवर का ध्यान भंग हो गया। ऋषिवर के मुखमंडल पर क्रोधाग्नि स्पष्ट दिखाई दे रही है। कदाचित इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। दुस्साहसी काग, मेरा ध्यान भंग करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? दूर हटो यहाँ से। मैंने कहा ना, दूर हटो मेरे कमंडल से। मुझे शीघ्रता से नहीं, अभी तो बुद्धिमानी से कार्य लेना होगा। इस काग का इतना दुस्साहस मेरे कमंडल का जल पीने को आतुर है। मेरी चिंता सत्य ना हो जाए। कहीं क्रोधावश ऋषिवर गणेश को दंडित करने के लिए उसे श्राप ना दे दे। गणेश, ऋषिवर को और क्रोधित मत करो। इसी पर लौट आओ, मुड़ जाओ वहां से। प्रभु संकट में है। नहीं, मुझे उनकी सहायता के लिए कुछ करना होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरे पांव तो ऋषि अगस्त के भय के कारण जड़ हो गए हैं, आगे ही नहीं बढ़ रहे। बताइए ऋषिवर, कौन और क्या है इस भावी संकट का कारण? महादेव की क्रोधाग्नि, महादेव की क्रोधाग्नि, महादेव की क्रोधाग्नि, महादेव की क्रोधाग्नि। महादेव, वो है आपकी क्रोधाग्नि। मेरी क्रोधाग्नि? क्या उसका कोई दुष्परिणाम होने वाला है? महादेव की क्रोधाग्नि तो दुष्टों का संहार करती, तो उससे इतने चिंतित क्यों हैं आप? पिताजी की क्रोधाग्नि भला संसार का अहित कैसे कर सकती है? प्रत्येक क्रिया की कोई प्रतिक्रिया अवश्य होती है। महादेव की क्रोधाग्नि उत्पन्न हुई है तो उसका कोई ना कोई परिणाम तो अवश्य होगा। महादेव का क्रोध तो मेरी
श्रेष्ठता के अहंकार के कारण हुआ था। एक अघोरी के लिए देवराज अपना मार्ग परिवर्तन कर ले, ये उचित नहीं है। देवराज जब अपने मार्ग पर अग्रसर होता है तो अन्य को अपने मार्ग से हटना पड़ता है। देवराज इंद्र कौन आए? कहीं इस महासंकट का संबंध उस घटना से तो नहीं? महादेव को मैं अपनी चिंता से अवगत कराने का प्रयास कब से कर रहा हूँ, किंतु ऋषि अगस्त्य के प्रसंग के कारण मुझे इसका अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। किंतु महादेव, मेरी आशंका यदि सत्य हुई तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। विनाश, हाँ, मात्र विनाश ही होगा। ब्रह्मदेव, आप स्पष्ट कहिए, आपकी आशंका का कारण क्या है? आपकी क्रोधाग्नि महादेव, जिसका विस्फोट सागर में तो हुआ था, किंतु कदाचित आपकी क्रोधाग्नि अभी भी शांत नहीं हुई है। जल और अग्नि का संयोग तो प्रकृति के विरुद्ध है। इसीलिए मुझे शंका है महादेव कि आपकी क्रोधाग्नि के सागर में विध्वंस से किसी ऐसे अपराकृतिक अति शक्तिशाली अस्तित्व का जन्म हुआ है जो महासंकट बनकर हम सभी पर छा जाएगा। ऐसा क्या महासंकट हो सकता है जिसे त्रिदेव भी नहीं मिटा सकते? पिताजी की क्रोधाग्नि से यदि कुछ उत्पन्न हुआ है तो वो अवश्य सर्वनाशी ही होगा। मेरे देवलोक पर पुनः संकट के मेघ मंडराते प्रतीत हो रहे हैं। यदि ब्रह्मदेव का कथन सत्य है तो महादेव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। ये अज्ञात संकट जो भी है, शीघ्र उसका भेद जानकर हमें उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। सभी की चिंता दूर करने का एक ही उपाय है। मुझे ही अपनी अंतर्दृष्टि से ज्ञात करना होगा कि सागर के अतल जल में ऐसा क्या संकट छिपा है। महासंकट तो अवश्य उत्पन्न हो गया है। ब्रह्मदेव का चिंतित होना उचित है। नहीं, नहीं। क्या हुआ ऋषिवर? ऐसा क्या देखा आपने जिससे आप भी व्यग्र हो उठे? अत्यंत भयंकर है महादेव की क्रोधाग्नि का ये रूप। सागर के जल में जन्मा है। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। जलंधर, जलंधर, जलंधर। जलंधर? मेरी शंका सत्य थी महादेव। किसे ज्ञात है आपकी क्रोधाग्नि का ये भीषण परिणाम सागर में उत्पन्न होकर वहां कैसा आतंक फैला रहा होगा। महादेव की क्रोधाग्नि के समक्ष तो कोई नहीं टिक सकता। तो फिर ये जलंधर कौन है जो इससे भी रक्षित रहकर जीवित रहा? आनंद आएगा मुझे भक्षक मीन का भक्षण करने में। सुरक्षित नहीं हो तुम। मैं सर्वश्रेष्ठ जलंधर पराजय स्वीकार नहीं करता।
जलंधर, मुझसे कोई बच नहीं सकता। चलो मेरे संकेत पर। व्यर्थ है तुम्हारा ये प्रयास भी। सर्वश्रेष्ठ जलंधर से बचकर कोई नहीं भाग सकता। अद्भुत, अति मनोहर है ये दृश्य। कितने बलिष्ठ, कितने आकर्षक है ये। व्यर्थ आकर्षण का समय नहीं है मेरे पास। उन्होंने मुझे उचित प्रकार से देखा तक नहीं। उनके द्वारा अपना ये तिरस्कार स्वीकार नहीं है मुझे। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। वो मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों नहीं? मेरे मुस्कुराने पर उन्होंने अपना मुख क्यों मोड़ लिया? जैसे उन्हें मुझसे घृणा हो। क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? क्या इसलिए क्योंकि मैं एक साधारण सी विष्णु भक्त हूँ? ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णु। अब इस जाप में मेरा मन ही नहीं लग रहा। व्यर्थ है ये तप, ये जाप जो मैं सदा से करती आई हूं, जिसे मैंने अपने पति रूप में चुना, उसे अपनी ओर आकर्षित भी ना कर सकी मैं, तो क्या लाभ है ऐसी विष्णु भक्ति का?
नारायण, आप ना तो मेरी सहायता करना चाहते हैं और कदाचित ना ही कर सकते हैं। फिर क्यों मैं व्यर्थ में ये प्रार्थना कर रही हूँ? अगर मुझे स्वयं ही सब कुछ करना है तो मेरा मार्ग ही उचित है। अब से मैं भक्ति के मार्ग को त्याग कर वही मार्ग अपनाऊंगी जिससे वो आकर्षित होकर मेरी ओर चले आएंगे। स्वादिष्ट भोजन के बाद अब इसे अपना अस्त्र भी बनाऊंगा मैं। किसका मधुर आलाप है ये जो मुझे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है? कदाचित वहीं से आ रहा है ये स्वर। अभी ऊपर जाकर देखता हूं। तट पर खड़ी अपने मधुर आलाप से मुझे लुभा रही है। कदाचित सर्वश्रेष्ठ जलंधर का इससे भी भेंट करने का समय आ गया है। कर रही है मेरे साथ। जलंधर के साथ क्रीड़ा का तो एक ही परिणाम होता है। अब कहाँ चली गई?
सुनाई दे रहा है, किंतु मेरी दृष्टि से अदृश्य हो रही है स्वर की स्वामिनी। चाहे कुछ भी हो, उस तक तो पहुंच कर ही रहूंगा मैं। मैं सर्वश्रेष्ठ जलंधर तुम्हारे निकट आना चाहता हूं। रुक जाओ, समीप आने दो मुझे। सदा क्षेत्र को हरित रखेगा और यहाँ सदा समृद्धि का विस्तार करेगा। गणेश जी, ये किसी बड़े महासंकट की पूर्व सूचना है। महासंकट तो है। स्वयं जगत पिता महादेव की क्रोधाग्नि ही जगत के लिए संकट उत्पन्न करने वाली है। संसार अवश्य किसी भयंकर महासंकट का सामना करने वाला है गणेश जी। कैसा महासंकट ऋषिवर? कृपया मुझे बताइए ऋषिवर, कौन और क्या इस भावी